नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी न किसी कारण से हमें कोई न कोई दर्द हमेशा होता रहता है और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन हमें ये होता है कि इस दर्द में तुरंत हम क्या करें, गरम सेकाई करें कि ठंडी सेकाई करें। पुराने ज़माने में जब कभी भी चोट लगती थी तो तुरंत हल्दी प्याज का लेप लगा दिया जाता था और उसके बाद किसी न किसी डॉक्टर से परामर्श लिया जाता है। पर दोस्तों, ये हर किसी केस में उचित नहीं है। आज हम आपसे इसी बात पे चर्चा करेंगे कि कब हमें गरम सेकाई करनी चाहिए और कब हमें ठंडे बर्फ़ से सेकाई करनी चाहिए। तो पहले हम ये देखते हैं कि गरम सेकाई कब करनी चाहिए। जब आपको मांसपेशियों में किसी भी प्रकार की जकड़न बनी, जैसे आपके कंधे जाम हो रहे हैं, गर्दन दर्द है और ये दर्द बहुत पुराना हो चुका है, इससे आपको आराम नहीं मिल रहा है, इसमें आप गरम सेकाई कर सकते हैं। अगर आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, जैसे छोटे जोड़ उंगलियां होती हैं या बड़े जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो आप इसमें जो है गरम सेकाई कर सकते हैं। अगर आपको आर्थराइटिस है और आर्थराइटिस के कारण आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, इसमें आप गरम सेकाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी पुराना चोट है, जैसे कि आपको कोई चोट लगी है और 4-5 दिन बीत चुके हैं, तो उसके बाद आप जो है इसकी गरम सेकाई कर सकते हैं। मांसपेशियों के जकड़न, कमर का दर्द, ये गरम सेकाई से बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। लेकिन गरम सेकाई से फ़ायदा कैसे होता है? जब हम गरम सेकाई करते हैं तो जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो बढ़ जाता है। जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है तो जो भी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन हमारे ब्लड में दौड़ रहे होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे मसल्स और जॉइंट्स में पहुंचते हैं। ये एक प्रकार का रीफ्यूलिंग होता है। इससे मांसपेशियां और जो हमारे जोड़ों का दर्द है उसमें काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। तो गरम सेकाई के लिए ध्यान दीजिएगा, जो मैंने बातें बताई हैं इन सब चीज़ों में आप गरम सेकाई करिएगा। अब हम आते हैं ठंडी सेकाई पे कि हमें बर्फ़ की सेकाई कब करनी चाहिए। तो दोस्तों, जब भी हमें कोई भी चोट लगती है, चोट किसी भी कारण से लग सकती है, जैसे कि अगर हम कोई खेल रहे हैं या हम घर में अचानक से स्लिप कर गए हैं या मोटरसाइकिल से कोई एक्सीडेंट या कार से कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो ताज़ी चोट में हमें हमेशा बर्फ़ की सेकाई करनी चाहिए। चोट जब भी एक शुरुआत का 24-48 घंटा या 72 घंटा, शुरुआत का जो 72 घंटा होता है उसमें हमेशा हमें बर्फ़ की सेकाई करनी चाहिए। और बर्फ़ की सेकाई हमें उन सब केसेस में और अच्छे से करनी चाहिए जहां हमें बहुत ज़्यादा दर्द है या किसी कारण से चोट लगने के कारण से हमें बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है। बर्फ़ की सेकाई शुरुआत के 72 घंटे बहुत लाभदायक होती है। बर्फ़ की सेकाई दिन में आप 4 बार अवश्य किया करें और एक बार में कम से कम 20 मिनट की सेकाई ज़रूर किया करें। ब्लड जो आपका शरीर में दौड़ रहा होता है, अगर चोट लगती है तो बर्फ़ की सेकाई वहाँ पे जाके जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम कर देता है। जब हमारा इन्फ्लेमेशन कम होता है तो हमारा दर्द भी कम हो जाता है। बर्फ़ की सेकाई से जो हमारे दर्द की क्षमता होती है वो भी जो है दर्द में एक शून्यपन आता है, एक नंबनेस आता है, जिसके कारण से हमें दर्द का आभास कम हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में बर्फ़ की सेकाई, याद रखिएगा, ताज़ी चोट मतलब बर्फ़ की सेकाई हमेशा याद रखिएगा। कितने मरीज हमारे पास आते हैं जो कि जब प्लास्टर कट जाता है तो उसके बाद जाने अनजाने में गर्म पानी से सेकाई करने लगते हैं, नमक, फिटकरी या कोई भी चीज़ों से इसकी मालिश करने लगते हैं। तो मैं आपको इसके लिए मना करूँगा, ये बहुत ही गलत होता है, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों से, गर्म चीज़ों से सेकाई करेंगे तो आपके जोड़ों में एक प्रकार की फाइब्रोसिस हो जाती है और वो फाइब्रोसिस आपके जोड़ों को जाम कर देती है। तो इसीलिए अगर आपको सेकाई करनी है तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श लीजिए। जैसा आपका डॉक्टर बोले वैसा ही आप सेकाई करिए। आप अपने मन से बिल्कुल भी अपना कोई भी इलाज मत करिए।
गर्म सेकाई और ठंडक सेकाई, ये दोनों चीज़ों को ध्यान दीजिए कि किस किस केस में गर्म सेकाई का लाभदायक है और किस किस केस में ठंडी सेकाई का लाभदायक है। तो ये वीडियो अपने मोबाइल में ज़रूर सेव रखिएगा और अगर कभी आपको दर्द हो तो दर्द का कारण समझ के गर्म या ठंडा उस हिसाब से उचित सेकाई करिएगा। धन्यवाद।